You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 181st एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, लाइक ऑलवेज वील टॉक अबाउट 16 वर्ड्स एंड आई मेक श्योर टू मेक देम ऑल क्लियर टू यू। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब कैसे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 181st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह हम लेके आते हैं कुछ नए वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए आज कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ और आज का पहला वर्ड है पार्लर्स। पार्लर्स, PARLOUS, पार्लर्स, PARLOUS, पार्लर्स, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं जोखिमी। जोखिमी, जो कि जोखिम में डालने वाला काम करे, जोखिमी। पार्लर्स, PARLOUS, पार्लर्स, यानी कि फॉट विद डेंजर। जैसे अ पार्लर्स जर्नी ऑन स्टॉर्मी सीज, मतलब तूफानी समुद्र में कोई बिल्कुल अपनी शिप में जा रहा है तो वो एक पार्लर्स जर्नी है, मतलब पूरे जोखिम से भरी हुई। ठीक है, तो पार्लर्स, PARLOUS, पार्लर्स। तो चलिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज हीडफुल। HEEDFUL, हीडफुल, यानी कि दोस्तों हिंदी में होता है ये सावधान। हीडफुल, सावधान, यानी कि टेकिंग हीड या गिविंग क्लोज एंड थॉटफुल अटेंशन, किसी चीज को आप ध्यान से पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए, तो वो जो होता है हीडफुल, यानी कि सावधान। जैसे हीडफुल ऑफ द वार्निंग्स, मतलब उसने वो काम किया ध्यान में रखते हुए जो वार्निंग्स मिली थी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो हीडफुल। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। सो हीडफुल यानी कि सावधान। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन एनी टाइम आस्क मी। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एनेमर। एनेमर, ENAMOR, एनेमर, ENAMOR, एनेमर, यानी कि दोस्तों ये होता है, अगर हिंदी की बात की जाए गूगल डिक्शनरी की, तो ये होता है आनंदित करना। आनंदित करना, जी हाँ दोस्तों, कोई जो आनंद दे, अट्रैक्ट करे, तो आनंदित करना होता है एनेमर का हिंदी जो गूगल के हिसाब से डिक्शनरी मीनिंग है। सो एनेमर, ENAMOR, एनेमर, यानी कि अट्रैक्ट, कॉज टू बी, जैसे होता नहीं अट्रैक्टेड, जैसे शी एनेमर्ड ऑल द मेन्स हार्ट्स, मतलब उसने सारे लड़कों, जो भी आदमी लोग हैं उनके दिल मतलब अपने कब्जे में कर लिए, यानी कि इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया उन सभी को। सो शी एनेमर्ड। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज चिंच। चिंच, CINCH, चिंच, CINCH, चिंच। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड का हिंदी डिक्शनरी मीनिंग भी चिंच है। चिंच, CINCH, चिंच, हिंदी मीनिंग है चिंच, यानी कि एनी अंडरटेकिंग डेट इज इजी टू डू, कोई भी चीज जो बेहद आसानी से हो जाए, आसानी से किया जा सके, तो उसे आप इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं चिंच, CINCH, चिंच। जैसे द प्रोग्राम वॉज अ चेंज टू यूज, मतलब वो जो प्रोग्राम था वो नया सॉफ्टवेयर था और वो यूज करना बेहद आसान था। सो द प्रोग्राम वॉज अ चेंज टू यूज। तो दोस्तों दीज आर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 180
first episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, let me take a quick recap for your ease, ताकि आप जल्दी से अपने words दोहरा लें. तो जल्दी से एक recap ले लेती हूँ मैं. The first word for the evening was parlors. P-A-R-L-O-U-S, parlors. P-A-R-L-O-U-S, parlors, यानी कि जोखिमी. कोई चीज जो बेहद जोखिमी हो तो उसे हम कहते हैं parlors. जैसे fraught with danger, कोई चीज जो मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, a parlous journey on stormy seas. कोई व्यक्ति अगर समुद्र में जहाँ पे तूफान आ रखा है वहां पे अपनी शिप लेके गया हुआ है तो वो एक जर्नी पे है जो कि पार्लस है, यानी कि जोखमी है. ठीक है, सो जोखमी यानी कि पार्लस. P-A-R-L-O-U-S, पार्लस. तो चलिए, this brings us to our second word. The second word for the evening was heedful. H-E-E-D-F-U-L, heedful, यानी कि सावधान. जो सावधान है उस वो हो गया इसका हिंदी डिक्शनरी मीनिंग. तो मैंने बताया था heedful का मतलब टेकिंग हीड या गिविंग क्लोज एंड थॉटफुल अटेंशन. किसी चीज को आप बेहद ध्यान से कर रहे हैं, अटेंशन देते हुए कर रहे हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो जाए, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, तो heedful है आप उसका, सावधान है. जैसे heedful of the वार्निंग्स, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, आपको वार्निंग दी गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो आप काम करते वक्त उन चीजों का बेहद ख्याल रख रहे हैं ताकि वो वार्निंग जो है वो मतलब कुछ आप गलत ना कर बैठे. तो हीडफुल यानी कि बहुत ज्यादा सोच के अटेंशन देके किसी चीज को. ठीक है, तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एनेमो. E-N-A-M-O-R, एनेमो. E-N-A-M-O-R, एनेमो, यानी कि आनंदित करना. कोई चीज जो आपको आनंद दे, अट्रैक्ट करे, तो उसे हम कहते थे एनेमर. जैसे अट्रैक्ट या कॉज टू बी एनेमर्ड. जैसे अट्रैक्ट करना, कॉज टू बी एनेमर्ड, यानी तो कोई चीज जो आपको बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित कर ले, चार्म कर ले. जैसे शी एनेमर्ड ऑल द हार्ट्स, ऑल द मेंस हार्ट्स, मतलब सभी आदमियों के, मर्दों के दिल उसने चुरा लिए, यानी कि आकर्षित कर लिए. सो एनेमर्ड. ठीक है, E-N-A-M-O-R, एनेमर. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज चेंज. C-I-N-C-H, चेंज, यानी कि हिंदी डिक्शनरी में इसका मीनिंग है चेंज, और इंग्लिश में भी मीनिंग मतलब है नाम, मतलब वर्ड को कहते हैं हम चेंज. C-I-N-C-H, चेंज. जैसे एनी अंडरटेकिंग दैट इज इजी टू डू, कोई भी चीज जो बेहद आसान है करनी, जो आप आसानी से कर लें, तो उसे हम कह देते हैं चेंज. जैसे एग्जाम्पल मैंने दी थी, द प्रोग्राम वाज चेंज टू यूज, मतलब कोई प्रोग्राम नया इंट्रोड्यूस हुआ, वो आपको करना है तो वो बेहद आसान था करने के लिए. सो द प्रोग्राम वाज चेंज टू डू. तो दोस्तों, these were the 4 words for the first segment of this 181st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो उम्मीद है मुझे कि सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह गया, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. तो मैं आरजे दिव्या शर्मा जल्दी से लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं. इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब हैं. सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू. आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे
सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा। पागल सा ही जिया मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख को खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 181st episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 5th word. तो 5वां वर्ड इस शाम का है chew out। जी हाँ दोस्तों, chew out, CHEW, chew out, 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 chew out यानी कि चबा देना, कोई चीज चबा देना। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है चबा देना, यानी कि यहाँ मतलब है च्यू आउट का सेंस स्वीयरली और एंगरली। किसी को आप बेहद गुस्से से डांटे, फटकारें, गुस्से से आप उसको डांट लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर च्यूइंग हिम और हर आउट, यानी कि चबा डाला आपने, तो च्यू आउट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, द डेप्टी मिनिस्टर च्यूड आउट द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो डेप्टी कमिश्नर था उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत फटकार लगाई, डांट लगाई, सो ही च्यूड आउट। ठीक है, सो च्यू आउट इज एन एक्सप्रेशन, मतलब एक तरीका है कहने का किसी को बहुत डांट लगाना। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। अभी के लिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज जीनियल, GENIAL, जीनियल, यानी कि दोस्तों मिलनसार। कोई व्यक्ति बेहद मिलनसार हो तो उसे हम कहते थे जीनियल, GENIAL, जीनियल। जैसे डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, मतलब आप किसी के प्रति बहुत प्यार दिखा रहे हैं, दोस्ती दिखा रहे हैं, तो वो होता है जीनियल होना, मतलब मिलनसार। ठीक है, तो जैसे अजीनियल होस्ट, आप किसी के घर गए, उसने बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखा, आपकी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, आपका बिल्कुल ख्याल रखा गया खाने पीने का, आराम का,
तो वो जीनियल होस्ट मतलब बेहद मिलनसार, बेहद, ठीक है। सो जीनियल यानी कि बहुत ज्यादा वार्म और फ्रेंडली। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज गॉर्ज। गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज यानी कि दोस्तों ये हो जाता है जिसे ओवर ईट कर लेना है, या ईट मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कह सकते हैं, जैसे मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ, मतलब खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, सो बहुत ज्यादा खाते रहना, उसको हम कहते हैं गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज। जैसे शी गॉर्ज्ड हरसेल्फ एट द डिनर, मतलब डिनर में वो खाती गई, इतना खा लिया इतना खा लिया। सो कोई व्यक्ति जो बेहद खा ले, बहुत खाता हो, तो उसको हम कह सकते हैं, या किसी ने बहुत खा लिया, मतलब कई होता है ना आपको इतनी भूख लगी थी कि आप 3 प्लेट 4 प्लेट खाना खा जाते हैं, तो दैट मीन्स यू गॉर्ज्ड yourself at the meal, या dinner, या lunch, या breakfast, ठीक है, whatever it is. So if you have any doubts about this, you can always ask me. तो चलिए अभी के लिए the 8th word for the evening is dead on target. Dead on target, DEAD, dead on on target, TARGET, target. Dead on target यानी कि निशाने पे मारा। आप जब निशाने पे कोई चीज लगाते हैं, बिल्कुल आपने कोई बात की और बिल्कुल जाके वो निशाने पे लगी, तो वो क्या हो जाता है, डेड ऑन टारगेट। जैसे एक्यूरेटली प्लेस्ड और थ्रोन, कोई बहुत ज्यादा ध्यान से पूरे निशाने पे रखी गई हो चीज या मारी गई हो, तो उसे हम कहते हैं डेड ऑन टारगेट। जैसे ही वॉज डेड ऑन टारगेट इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग में तो पूरी पते की बात कर दी, सो ही वॉज डेड ऑन टारगेट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है मुझे ये चारों वर्ड सेकंड सेगमेंट के आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ, ताकि आप आसानी से जो वर्ड्स आपने अभी भी नोट किए हैं वो दोहरा लें और चेक कर लें कि कोई कुछ छूट तो नहीं गया है। तो चलिए, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज च्यू आउट, CHEW, च्यू आउट, OUT, आउट, च्यू आउट यानी कि चबा देना। कोई चीज जब आप चबा डालते हैं तो वो हो जाता है च्यू आउट, मतलब कि जिसको आप इतना गुस्सा करते कि बहुत डांटते हैं आप उसको, दैट मीन्स च्यू आउट। जैसे सेंसर स्वीयरली और एंग्रली, किसी को डांटना बहुत बहुत ज्यादा गुस्से से, तो वो हो जाता है। जैसे द डेप्टी कमिश्नर च्यूड आउट द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत डांटा, बहुत ज्यादा, इतना डांटा मतलब चबा डाला, तो च्यूड आउट, ठीक है। तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जीनियल। जीनियल, GENIAL, जीनियल यानी कि दोस्तों मिलनसार। कोई व्यक्ति जो बेहद मिलनसार हो, आपके दोस्तों में कोई ना कोई होगा जो आपको हमेशा अच्छे से मिलता है, बहुत ही मिलनसार है, फ्रेंडली है, केयरिंग है, वार्म है, तो वो डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस है उसमें, तो वो हो जाता है जीनियल। जैसे अ जीनियल होस्ट, किसी के आप घर गए और बहुत अच्छे से आपको पूछ रहा है, खाना पूछ रहा है, ध्यान रख रहे हो, दैट मीन्स ही इज अ जीनियल होस्ट। तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वाज गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज यानी कि ओवर ईट करना, बहुत ज्यादा खाना, मतलब एक्सटेंसिवली। कई बार आपको भी भूख लगी होती है, आप 3-4 प्लेट खा जाते हैं, तो दैट मीन्स एक्सटेंसिवली आप खा जाएं, तो वो हो जाता है गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज। जैसे शी गॉर्ज हरसेल्फ एट द डिनर, मतलब डिनर में उसने इतना खाया कि मतलब बस बिना देखे अंधाधुंध खाना, ठीक है, सो वो हो जाता है गॉर्ज, शी गॉर्ज्ड हरसेल्फ एट द डिनर। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। अगर वर्ड को लेकर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी 8th वर्ड जो था इस सेकंड सेगमेंट का, वो था दोस्तों, वर्ड था डेड ऑन टारगेट। डेड ऑन टारगेट, DEAD, डेड ऑन ऑन टारगेट, TARGET, टारगेट। डेड ऑन टारगेट यानी कि निशाने पे मारा, मतलब कोई चीज आप बिल्कुल निशाने पे, अगर आपने कोई बात रखी और उसका नतीजा कुछ चाहते हैं और उस बात का वही नतीजा निकले, तो दैट मीन्स यू वर डेड ऑन टारगेट। जैसे क्या कह सकते हैं, एक्यूरेटली प्लेस्ड ऑन, बिल्कुल, या फिर थ्रोन, मतलब पूरा जगह पे, ठीक है, तो पूरे मार्क पे मारा, तो वो हो जाता है डेड ऑन टारगेट। जैसे ही वॉज डेड ऑन टारगेट इन द मीटिंग, मीटिंग पे उसने बिल्कुल पते की बात की, सो ही वॉज डेड ऑन टारगेट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स, और इस सेगमेंट के 4 वर्ड्स आपको समझ आ ही गए होंगे, पर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्लियरेंस यू नीड regarding any word, you can always ask me. And yes दोस्तों, हिंदी pronunciation जो words की है, I try my best to be as clear and apparent as I can. बट कई बार क्या होता है, हिंदी डिक्शनरी मतलब जो हिंदी मीनिंग है वो मेरे इतनी हिंदी शुद्ध नहीं है कि मैं अच्छे से उसे प्रोनाउंस कर पाऊँ, तो कुछ एक वर्ड्स हो सकते हैं जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं, पर आप घबराइए मत, अगर आपको पता है आप मुझे बताइए और मैं भी अपनी हिंदी थोड़ी और सुधार लूंगी। तो अभी के लिए तो एक छोटी सी ब्रेक बनती है, और ब्रेक के उस पर बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में 4 more वर्ड्स की। तो जल्दी से पानी पी आइए, फ्रेश होके आइए, और हम बात करते हैं आगे वर्ड्स की। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा, and today in this 181st episode we are talking about 16 important words. Stay tuned, happy listening.
मुझको फरेबी बातों ने, दिल में डूबा डूबा मुझको अरेबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, खामखा सीने में प्यार के महीने में, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, दे दी, दे चीज दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। माशाअल्लाह तारीफे माशाअल्लाह, बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू, वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू, बार बार जो देखा 2 दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। जर्रा जर्रा कहे ये जर्रा जर्रा, तेरी गुस्ताख आंखें करे बेबाक बातें, पर्दा पर्दा हटा ले पर्दा पर्दा, हुस्न के चांद देखे कई अरमान लेके, रूबरू जो तू आई धड़कन ना संभल पाई, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 181st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, important words की बात चल रही है और अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ। तो चलिए, 9वां वर्ड इस शाम का है audacious, 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 audacious यानी कि साहसी। कोई व्यक्ति बेहद साहसी हो तो उसे हम कह देते हैं ऑडेशियस। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है साहसी यानी कि ऑडेशियस। ठीक है, जैसे इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन, मतलब डर से वो मतलब डरता ही नहीं है, तो ही इज वेरी ऑडेशियस, ब्रेव जैसे होता है। ठीक है, जैसे ही इज एन ऑडेशियस एक्सप्लोरर, मतलब वो ऑडेशियस है बेहद, मतलब वो कभी भी कहीं चीज, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आग हो, एक्सप्लोर करने में डरता नहीं है, वो निडर होके चले जाता है। सो इज वेरी ऑडेशियस। सो ऑडेशियस इज वेरी नाइस वर्ड, ऑडेशियस। ठीक है, तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये है इंडोलेंट।
इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट, यानी कि दोस्तों अकारमन्य। जी हाँ दोस्तों, अकारमन्य। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है अकारमन्य। इंडोलेंट यानी कि अकारमन्य, यानी कि ये हो जाता है जैसे होता नहीं कि डिसइंक्लाइंड टू वर्क और एक्सर्शन, मतलब कोई व्यक्ति जो बेहद बहुत ज्यादा सुस्त होता है कि नहीं काम करना ही नहीं, बहुत सुस्ती सी, लेजीनेस सी, तो उसे हम कहते हैं इंडोलेंट। जैसे एन इंडोलेंट हैंगर ऑन, मतलब जैसे कोई व्यक्ति कल पे टाली जा रहा है, बाद में कर लूंगा, 10 मिनट में, 10 दिन में, 10 साल हो जाते हैं, तो आगे डाली जा रहा है, तो वो हो जाता है इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंडोलेंट यानी कि अकारमन्य। ठीक है, कोई डाउट से आप पूछ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कोई लेजी है, आगे करी जा रहा है कि सुस्ती मार रहा है बहुत, कि नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूंगा या कल कर लूंगा, फिर अगला हफ्ता भी हो गया, अगले महीने कर लूंगा, 6 महीने में कर लूंगा, तो इंडोलेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट द मैसेज और द मीनिंग राइट। तो अगर कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मीटी, मीटी, MEATY, मीटी, MEATY, मीटी, यानी कि दोस्तों ये हो जाता है भावपूर्ण, भावपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है भावपूर्ण। मीठी का मतलब हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से है भावपूर्ण, यानी कि बीइंग ऑन टॉपिक एंड प्रॉम्प्टिंग थॉट, मतलब आप पूरे टॉपिक की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा थॉटफुल हैं, और उसमें आपकी बात में से एक थॉट निकल के आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट थॉट, मीनिंगफुल है आपकी बात, तो उसे हम कह देते हैं मीठी, MEATY, मीठी। कोई बात कर रहा है, कोई चीज बता रहा है, तो उसमें मीनिंग हो, थॉट हो, तो उसे हम कहते हैं मीठी। जैसे मीठी डिस्कशन, मतलब डिस्कशन की कई तो होते हैं ऐसे चुगलियां कर रहे हैं बैठ के, उसमें से कोई अब फिर थॉट या कोई मीनिंगफुल चीज थोड़ा निकलती है राइट। पर अगर कोई डिस्कशन कर रहा है कि ये कैसे किया जाए, उसमें से कोई सोल्यूशन निकला, तो दैट वाज अ मीठी डिस्कशन, यानी कि भावपूर्ण। ठीक है, कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं मुझसे, और कहीं भी कोई भी चीज अगर आपको लग रही है ठीक नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से पूछ के वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज हैश आउट, हैश आउट, HASH, हैश आउट, OUT, आउट। हैश आउट दोस्तों ये होता है प्रस्तुत, जैसे होता है ना प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया, मतलब स्पीक विथ, जैसे होता नहीं अदर्स अबाउट समथिंग, मतलब आप किसी की बात कर रहे हैं किसी भी बारे में, या फिर टॉक कर रहे हैं समथिंग समवन ओवर इन डिटेल, या हैव अ डिस्कशन, किसी पे आप किसी मुद्दे पे किसी चीज पे आप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज टॉपिक की बात हो रही है, तो दैट मीन्स यू हैश आउट। हैश आउट यानी कि प्रस्तुत किया, मतलब बात करना किस चीज पे। जैसे वी हैश्ड आउट अवर हाउस होल्ड बजट, मतलब हम अपना बैठ के बात कर रहे थे कि घर का कितना खर्चा आता है, कितना बजट है हमारा, तो वी हैश्ड आउट, मतलब जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं वी टॉक्ड अबाउट अवर, तो टॉक्ड के सिवाय यहाँ पे ये भी यूज हो सकता है वी हैश्ड आउट। तो अक्सर क्या होता है, आप कोई न्यूज पढ़ रहे होते हैं, किसी की बातें सुन रहे होते हैं, और वो ये वर्ड यूज कर जाते हैं हैश्ड आउट, और आप सोचते हैं अरे वो कहना क्या चाहता था। तो वो वर्ड का मीनिंग, चाहे आप खुद वर्ड यूज करें ना करें, पर अक्सर क्या होता है अगर लोग यूज करें तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो आप रिप्लाई बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए ये वर्ड है हैश आउट, यानी कि टू टॉक अबाउट। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स यू आर हैशिंग आउट अबाउट इट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। तो ये 4 वर्ड्स हो गए हैं थर्ड सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। The 9th word for the evening was audacious, 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 यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था साहसी। जी हाँ दोस्तों, ये मीनिंग होता है audacious का साहसी, यानी कि इनवर्नेबल टू फियर और इंटिमिडेशन। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल किसी से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, और वो कर देता है, तो दैट मीन्स ही इज ऑडेशियस। सो ब्रेव, कोई व्यक्ति ब्रेव है तो उसे हम कहते हैं ऑडेशियस। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ही इज एन ऑडेशियस एक्सप्लोरर, मतलब कोई व्यक्ति है जो आग में, समुद्र में या कहीं भी जाने से डरता नहीं है और चला जाता है, काम कराता है, तो दैट मीन्स ही इज ऑडेशियस। तो कोई डाउट्स है आपको इस वर्ड को लेके तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, एंड आई डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। तो अभी के लिए जो 10th वर्ड था इस शाम का, वो था इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट, यानी कि दोस्तों अकामन्य, अकामन्य। जी हाँ दोस्तों, हिंदी डिक्शनरी गूगल की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग है अकामन्य। इंडोलेंट यानी कि अकामन्य, यानी कि
ये हो जाता है दोस्तों डिसइंक्लाइन टू वर्क और एक्सर्शन। कोई व्यक्ति जो काम से भाग रहा है, नहीं करना चाह रहा है, या कोई भी एफर्ट डालने से डर रहा है, आगे नहीं कर रहा है, एक्सर्शन किस तरह से थकावट नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, आगे डाली जा रहा है, तो उसे हम कह देते हैं अकार्मण्य यानी कि इंडोलेंट। जैसे एन इंडोलेंट हैंगर आउट, मतलब आप फालतू में कोई काम है वो आज हो सकता था पर वो कल पे डल गया, फिर अगले हफ्ते पे डल गया, हर अगले महीने पे डल गया, अगले साल पे डल गया, तो वो क्या इंडोलेंट एटीट्यूड यानी मतलब अकार्मण्य की मतलब सुस्ती की वजह से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मीटी, MEATY, मीटी यानी कि भावपूर्ण। भावपूर्ण मतलब कोई चीज जिसमें वो पूरी एक थॉट हो, एक बात में कोई मीनिंग है, थॉट है, समझदारी है, तो उसमें हम कहते थे उसे मीटी यानी कि भावपूर्ण। जैसे बीइंग ऑन टॉपिक एंड प्रॉम्प्टिंग थॉट, कोई चीज जो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और उसमें से मीनिंग निकल रहा है, थॉट निकल रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज मीटी। जैसे इट वॉज अ मीटी डिस्कशन, मतलब सपोज कीजिए अगर 4 लोग हैं और वो बातें कर रहे हैं, सिंपल चुगलियां कर रहे हैं, यहाँ की बातें कर रहे हैं, तो उनमें कोई थॉट या मीनिंगफुल आउटकम नहीं निकलता। बट अगर कोई बात हो रही है जिसमें मीनिंग है, कोई सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं मीटी। सो इट वाज अ मीटी डिस्कशन। I hope I have made myself clear here, but again if you have any doubts you can always ask me, and me RJ Divya Sharma is always here to help you out with this. तो अभी के लिए the 12th word for the evening was hash out. Hash out, HASH, hash out, OUT out. हैश आउट। तो हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से जिसका मतलब मैंने आपको बताया था वो था प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया यानी कि हैश आउट मतलब जब आप कोई बात रखते हैं, डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी व्यक्ति से, तो जब आप बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर हैशिंग आउट, यू हैश आउट। ठीक है, जैसे आई गेव द एग्जांपल, वी हैश्ड आउट अवर हाउस होल्ड बजट, मतलब जो घर का जो बजट बनता है उसके बारे में हमने बातें की। सो वी हैश्ड आउट, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैश्ड आउट हियर यू कुड हैव यूज्ड टॉक्ड, पर हमने बात की हैश्ड आउट की, तो हम बात करें इस वर्ड की हैश्ड आउट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वेदर यू यूज दिस वर्ड और नॉट, बट यू शुड नो द मीनिंग, बिकॉज अगर आपके जो लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं वो ये वर्ड यूज करते हैं तो आपको मतलब पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन रिप्लाई टू देम इन अ प्रॉपर मैनर। तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 181st एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर with everything here, but again if you have any doubts you can always reach me. तो अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, and I'll be right back after this short break. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned, happy listening. नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे
सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागू रे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागू रे। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 181st episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 13th word. 13वां वर्ड इस शाम का था दोस्तों, इस शाम का है जेप। जेप, JAPE, जेप। जी हाँ दोस्तों, JAPE, जेप, यानी कि हिंदी डिक्शनरी गूगल की बात की जाए तो इसका मतलब है मजाक करना। जी हाँ, जेप मतलब मजाक करना, जिससे a humorous anecdote or a remark intended to provoke laughter। मतलब कोई बात की गई, कोई आपने किस्सा बताया अपने बचपन का या पहले समय का, जिससे कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सबको हंसी आ जाए, एक मजाक सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं, आपका कोई हंसी मजाक वाला एक मोमेंट हो गया और वो आप बता रहे हैं ताकि आप सब एक बार खुश हो जाएं, हंस लें, तो दैट मीन्स यू आर जेपिंग। जेप मतलब मजाक करना। जिससे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। इवन अ स्कूल बॉयज जेप इज सपोज्ड टू हैव सम पॉइंट। मतलब कोई भी अगर मजाक भी होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होता है, तो जो वो स्कूल बॉय ने एक मजाक किया उसमें भी कोई ना कोई पॉइंट हो गई। ठीक है, सो ये कहने का तरीका है ये दोस्तों, पर जेब का मतलब होता है मजाक करना। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पॉल्टर। पॉल्टर, PALTER, पॉल्टर, PALTER, पॉल्टर, यानी कि चाल चलना। चाल चलना हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से इसका मतलब है हिंदी में तो पॉल्टर हो गई ये वर्ड, और इसका मतलब होता है बी डेलिब्रेटली एम्बिगुअस और अनक्लियर इन ऑर्डर टू मिसलीड और विदहोल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब आप जब चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को आप पूरी इंफॉर्मेशन ना बताएं, वो कुछ आपसे पूछ रहा है पर आप बताना नहीं चाहते, तो आप यहाँ वहाँ की गोलमोल बात करते हैं, मतलब अधूरी सी बात करते हैं ताकि वो चीज क्लियर ना होने।
तो वो आप क्या करते हैं, आप चाल चलते हैं। तो चाल चल रहे हैं कि पॉल्टर करना, मतलब आप एक अनक्लियर सी पिक्चर देते हैं ताकि उनको क्लियर ना हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल पॉल्टर, PALTER, पॉल्टर। जैसे द मिनिस्टर्स ऑफन पॉल्टर बिकॉज दे आर ऑलवेज प्लानिंग समथिंग एंड मोस्टली many ministers are always plottering. They never talk all about what they have in the mind. मतलब सिंपल सी बात है कि बहुत से ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो वो पूरी बात नहीं करते जो उनके दिमाग में होती है, अधूरी सी बात करते हैं ताकि लोगों को समझ भी ना आए और उनकी बात भी पूरी ना निकले। तो होता नहीं कि चालाक से होते हैं, एक अनक्लियर सी पिक्चर देते हैं आपको ताकि आप समझ भी ना पाए और आप ये भी ना कह पाए कि उन्होंने बोला नहीं कुछ। तो पॉल्टर, अगर आपको कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज पॉलियनिश। पॉलियनिश, POLLYANNAISH, पॉलियनिश, POLLYANNAISH, पॉलियनिश। यानी कि दोस्तों प्लेजेंटली, मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज प्लेजेंटली है, जैसे इवन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक है, कोई चीज बेहद ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई गाना, कोई मूवी, चाहे वो अनरियलिस्टिक ही क्यों ना हो पर वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसे हम कहते थे पॉलियनिश। तो अगर इफ समबडी इज सेइंग दैट मूवी वाज एब्सोल्युटली पॉलियनिश, मतलब तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी, पॉजिटिव थी, चाहे वो अनरियलिस्टिक वे में ही क्यों ना पर वो ऑप्टिमिस्टिक थी। सो दैट वाज अ पॉलियनिश मूवी। सो पॉलियनिश, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। बट दोस्तों हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से यहाँ पे हिंदी मीनिंग कोई था नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। पर अगर आपको पता है पॉलियनिश का एक हिंदी मीनिंग तो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी हिंदी वोकैबुलरी को आप बढ़ाइएगा। तो अभी के लिए तो 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज mirth। mirth, 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 यानी कि प्रमोद। हिंदी डिक्शनरी गूगल के हिसाब से अगर बात की जाए तो हिंदी में mirth को कहते हैं प्रमोद। प्रमोद, mirth को कहते हैं प्रमोद, यानी कि ग्रेट मैरीमेंट, कोई चीज, मतलब जैसे देयर वाज अ ग्रेट mirth इन द पार्टी लास्ट इवनिंग, मतलब आप पार्टी में गए, वहां पे बहुत ज्यादा एक खुशी सी थी, एक लाइवलीनेस सी थी, प्लेजेंटनेस सी थी, पॉजिटिविटी सी थी, एक खुशी सी, तो उसे आप कहते हैं mirth। जैसे देयर वाज अ mirth एनवायरमेंट इन द पार्टी, mirth यानी कि मैरीमेंट, हैप्पी, खुशी, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, तो प्रमोद, ठीक है हिंदी डिक्शनरी मीनिंग। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से एक रिकैप छोटा सा ले लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट रह भी गए हैं तो आप जल्दी से क्लियर कर लें। तो चलिए द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जेप, JAPE, जेप, JAPE, जेप, यानी कि हिंदी डिक्शनरी की बात करें तो मैंने बताया था मजाक करना। मजाक करना मतलब जैसे अ ह्यूमरस एनेक्डोट और रिमार्क इंटेंडेड टू प्रोवोक लाफ्टर, कोई किस्सा बताया आपने बचपन का या आपने कोई बात बताई जो आपके हुई जिससे आप चाह रहे हैं कि सबको हंसी आए, सभी हंसें, तो वो हो जाता है जेप, यानी कि मजाक करना, जेप। जैसे इवन अ स्कूल बॉयज जेप इज सपोज्ड टू हैव सम पॉइंट, मतलब अगर कोई मजाक भी कर रहा है उसके मजाक में भी कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही, राइट। तो अगर कोई स्कूल बॉय ने जेप किया, मतलब मजाक किया, तो उसमें भी कोई ना कोई पॉइंट रहा होगा। तो ये कहने का एक मैंने एग्जांपल दिया है। तो जेप यानी कि मजाक करना, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पॉल्टर। पॉल्टर, PALTER, पॉल्टर यानी कि चाल चलना। बताया था मैंने आपको पॉल्टर यानी कि चाल चलना, यानी कि बी डेलिबरेटली एम्बिग्यूस या फिर अनक्लियर इन ऑर्डर टू मिसलीड और विदहोल्ड इंफॉर्मेशन। जब आप चाह रहे हैं कि कोई बात किसी को पता ना लगे, आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते पूरी, आप वेग हो रहे हैं, बात पूरी क्लियर नहीं कर रहे, सो दैट मीन्स यू आर पॉल्टरिंग। पॉल्टर यानी कि PALTER, पॉल्टर यानी कि चाल चलना। जैसे ही वॉज पॉल्टरिंग, ठीक है, मतलब most of the ministers are always paltering. They hardly tell what is going on in their mind. मतलब बहुत से मिनिस्टर ऐसे हैं जो पॉल्टर करते रहते हैं, पूरी बात बताते नहीं ताकि लोगों को पता ना लगे, तो चाल से चलते हैं। होता नहीं कि मिनिस्टर अधूरी सी बात कर देते तो आप सोचते रहते कहना क्या चाह रहे हैं, so that means वो चाल चल रहे होते हैं, they are paltering। तो अगर कोई डाउट है आपको इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को भी लेके आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो 15th वर्ड था इस शाम का वो था दोस्तों पॉलियनिश। पॉलियनिश, POLLYANNAISH, पॉलियनिश, POLLYANNAISH, पॉलियनिश, यानी कि दोस्तों प्लेजेंटली, जैसे होता नहीं इवन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक, कोई चीज जो बेहद ऑप्टिमिस्टिक है, बेहद पॉजिटिव है, चाहे वो
अनरियलिस्टिक वे में ही क्यों ना हो तो उसे हम कहते थे पोलियानिश। जैसे इट वॉज अ पोलियानिश मूवी, मतलब अगर कोई कह रहा है कि वो, आपने कहा मूवी कैसी थी और वो कह रहा है कि इट वॉज अ पोलियानिश मूवी, तो दैट मीन्स द मूवी वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, नो मैटर इट वॉज अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक, सो पोलियानिश। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज mirth, 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 यानी कि हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से मैंने मीनिंग बताया था इसका हिंदी में प्रमोद। mirth यानी कि प्रमोद, यानी कि ग्रेट मेरीमेंट, कोई चीज जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो या कोई एनवायरनमेंट, कोई ऐसा माहौल बना हो जो बहुत खुशी वाला है, तो उसे हम कहते हैं मेरीमेंट वाला, तो उसको कहते हैं mirth। जैसे there was a great mirth in the party last evening, लास्ट इवनिंग जो हमने पार्टी अटेंड की उसमें बेहद खुशहाल था, हंसी मजाक था, तो mirth था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। अगर कोई डाउट्स रह भी गए हैं तो आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे दिव्या से पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। पर अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आप बने रहिए क्योंकि लास्ट सेगमेंट में मुझे करनी है आपसे थोड़ी सी बात। सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी से पानी पियाइए और मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये इन निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है, एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही, रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में, बात ही बात में उनका यूं
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 181st episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, 16 important words की आज हमने बात की है और मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, कोई डाउट रह नहीं गए होंगे। पर फिर भी